नमस्कार दोस्तों, बैठ जाइए आप सब लोग। बड़ी गर्मा गर्म बहस जो है हमारी और राजभर जी की होती है, पहले भी होती है, समय समय पे होती रहती है। तो कल मैं देखिए इनके घर गया और इनको जो है हमने कहा कि नहीं तो के आवे के हो, तो हम लोग जरा भोजपुरी में भी बात करेंगे, खड़ी बोली में भी बात करेंगे, मतलब राजभर जी जिसमें चाहेंगे हम लोग उसमें बात करेंगे। तो पहले तो इंडिया न्यूज़ जो महामंच हो रहा है, देश का सबसे बड़ा मंच, उसमें आपका हमारी तरफ से बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन। और आपका इतना राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव हो गया। राजभर जी ये बताइए कि सबके मन में एक ही सवाल हो कि कहिया मंत्री बनब तू। मतलब हम तो जवाब दे देते हमन, मतलब समझ ले एकदम जेके कहती हमन थक गली, तो उसे अगर आदमी पूछत हुई तो तू का कहतो भाई, हमें नहीं समझ में आवता। मुझे खुशी इस बात की है कि हमसे ज़्यादा चिंता हमारे चाहने वाले लोगों को है, तो उनकी चिंता जल्दी ही दूर होने जा रही है। नहीं तो मतलब हम क्या कहेंगे, मतलब इतना देखिए इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, तो आपकी जो बड़े लोग बैठते हैं दिल्ली में, जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, तो उसमें किससे बात हुई, कोनो निष्कर्ष निकलल, कोनो नतीजा हमन कब इंतजार करी, कितना इंतजार का फल कब मिली? अब तक खरवास लगे वाला हो, देखो थी 16 तारीख से। देखिए, खरवास में शादी नहीं होती है, तो आप ये शादियां होती हैं। अच्छा, आप लग रहा है लीग का मामला ये तोड़ देंगे इस बार, लग रहा है। क्या बात है, तो हमन के दिनों बता दे, हमनो तैयारी रखल जाए। नहीं, देखिए, जोन बात आप पूछत हैं वो बात में हम आपसे इतना कहब कि जो बात दिल्ली में हमने का तय बा जी, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होगा। नहीं तो हमों के बताओ, ये तो हमों जाना थी कि राजभर शामिल हुई हैं। चौहान साहब भी, भाई आपने तो ऐलान कर दिया कि हमारा चौहान साहब का पक्का, बाकी केकर हो कच्चा हमें मालूम नहीं हो, ये तो आपने ऐलान कर ही दिया है। तो यही मैं, ये जब आप हमन पूछत पूछत थक गली और तू बोलत बोलत थक गल हुआ, दोनों बात हो गई लो। नहीं, हमारे लोग चिंतन कर रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं? किस तरह का चिंतन कर रहे हैं? कि जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए? हाँ, लोग चिंतन कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। तो हम उनसे कहते हैं कि देखो, समय से पहले जी कुछ नहीं हुआ है। जब जब बदलाव हुआ है तो समय पे हुआ है। तो चुनाव का समय आ गया है, अब धैर्य रखिए, दिल थाम के बैठिए, अब जल्दी ही काम होने वाला है। मतलब अगर फल मिले वाला हो। हाँ, मिले वाला बा। क्या बात है। चलिए, अच्छा चलिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है ओम प्रकाश जी। चुनाव आपकी पार्टी 2019 में भी लड़ी थी, आप 2022 में उधर अखिलेश जी की तरफ चले गए, उसके बाद अब आप जो है 2024 में जो है चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के साथ। तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि मुझे तो अंदर की सारी बात पता है कि भाई आप क्या बात हुई थी आपसे, क्या आपने मांगा था, उन्होंने क्या नहीं किया। क्या हम आपके मुंह से सुनना चाहते कि कौन रास्ता निकलत हो, कितना सीट पे कोई बातचीत बनत हो। देखिए, सीट का बंटवारा हुई तो सीट एनडीए में जितना लोग बाई, हाँ, सब लोग बांट के मिलके लड़ल जाई, सीट का झगड़ा ना हो। अच्छा, सीट का झगड़ा ना हो। झगड़ा इतना बात खाली हो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट, पूरे देश में 330 प्लस सीट जीत के माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के झगड़ा हो। ये झगड़ा हो नहीं, ये झगड़ा तो हमें समझ में आ गई, तो सुलझा ले बताऊं। सीटिया वाला झगड़वा कैसे सुलझी? वो हल हो जाई, हल हो जाई, हल हो जाई। तो ओम प्रकाश राजभर कहाँ कहाँ चुनाव लड़ी हैं? बिहार में लड़ी हैं, मध्य प्रदेश में लड़ी हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ी हैं, कि खाली उत्तर प्रदेश में लड़ी हैं? नहीं, बिहार भी लड़ेंगे, यूपी लड़ेंगे, दोनों जगह लड़ी। हाँ, लड़ो। बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, एनडीए में शामिल है। हाँ, तो एनडीए के साथ लड़ेंगे ना। तो मतलब आपकी बिहार की तैयारी भी चल रही है? पूरी तैयारी है। सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, महीना में कम से कम 8 सभा कर रहे हैं बिहार। 15,000, 20,000, 25,000 लोग। नाम तो बता दे, बचल का उम्मीद 38 जिला। नहीं तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जितना तू गिना दिला है उसमें से तो एक भी बचा ही नहीं, फिर बच क्या गया? फिर तो आप पूरा बिहार लड़ेंगे तो कितनी सीट? वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, 40 सीटें हैं, हमको वहां ज्यादा नहीं लड़ना है। वहां हमारा मकसद है कि
उपस्थिति हमारी हो। हम 2025 की तैयारी वहां कर रहे हैं। ठीक है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी से लोगों को जगा रहे हैं। और वहाँ मजे की बात है कि यूपी के लोगों में जो राजनीतिक चेतना आई, यहाँ विधायक हुए, मंत्री हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, तो वहाँ के लोगों में इस बात की चिंता बढ़ी है और चिंतन कर रहे हैं कि जब यूपी के लोग ये चीज पैदा कर सकते हैं तो फिर बिहार में भर, राजभर, रजवार, राजवंशी, प्रजापति, पाल, नाई, गोंड, कुम्हार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, हम लोग मिल करके हम लोग काहे नहीं सत्ता में भागीदार हो सकीला। इससे वहाँ बहुत जोश है। अपने संसाधन, अपने पैसे से लोग अब जहाँ 20-20 हजार भीड़ जुटाने के लिए अपने से लोग आ रहे हों, तो ये एक लक्षण दिख रहा है वहाँ कि लोगों में चाहत बढ़ी है। नहीं, लेकिन अब तो परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं। अब आप एनडीए के साथी हैं, तो अगर वहाँ पे पैरेलल चुनाव लड़ेंगे तो भाई तो एनडीए के साथ आपकी जो बातचीत है उसमें सवाल होगा। तो एनडीए के साथ मिल के लड़ेंगे कि अपना पैरेलल लड़ेंगे? नहीं, एनडीए के साथ मिल के लड़ेंगे। उपस्थिति का मतलब वहाँ हम लोग 1 सीट लड़ सकीला, 2 को लड़ सकीला। मतलब वहाँ तो हाथ 2 सीट रही, हमें लगा था। कोशिश करेंगे हैं? कोशिश करेंगे। तो सारे बिहार के जितना बाहुबली हुआ कुल तोरे संपर्क में हुआ है? नहीं, हमें लगत तो जितना बाहुबली उत्तर प्रदेश का हुआ वो सब खाली के फोन करत हुआ ओम प्रकाश राजभर के कि भैया हमारा टिकट गाजीपुर से करा था। अभी हमें जानकारी मिलल कि भाई ब्रिजेश सिंह जो है टिकट मांगत हुआ गाजीपुर से, और पता चलल कि सुहेलदेव समाज पार्टी से चुनाव लड़ी हैं। अभी तक रहल कि भाई मुख्तार अंसारी वह तोरे संगे मिलके चुनाव लड़त रहना। तो ये मतलब जितना बाहुबली की जिम्मेदारी है वो सब ओम प्रकाश राजभर के जिम्मे हो। हमरे पल्ले जिम्मेदारी ना हो। हाँ, हम जैसे गठबंधन करीला, टिकट तो ओके देवे के हो। नहीं वो बात तो हम समझ गेली, लेकिन सब आदमी तो तोरे के यहाँ आवत हुआ ना। अब भाई अब वो लोग सोचल है कि ओम प्रकाश के भेज देवल जाए और हम लोग सहयोग कर देवल जाए, वो जीत ही जाए। तो मतलब तू कहत कि दोषी असली वो न हुआ, बना देता तोके। हाँ हैं? तो आप उनसे कहते नहीं कि साहब आप हमारे जिम्मे क्यों लगा देते? पब्लिक तो हमसे सवाल पूछती है कि जितने माफिया, जितने अपराधी हैं, जितने महान लोग हैं वो सब हमारे जिम्मे आ जाते हैं। पब्लिक सवाल नहीं पूछती है जी, पब्लिक सुरक्षा चाहती है। आजकल खेल ही बा कि चुनाव के बाद कोई ना पूछला कि कितना सीट हरले, लोग पूछला कै सीट जीतले। सही बात है ये। लोग रिजल्ट जानते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर आपके यहाँ दिल्ली यहाँ तक आया है, तो रिजल्ट आने के बाद तब ओम प्रकाश चर्चा में आया ना। पिछले नहीं, हम तो मान के चल रहे थे कि आप तो चर्चा में बहुत दिन से भाई। नहीं, वो बात हमारा आपका वार्ता, हमारी आपकी बातचीत तो ठीक है लंबे समय से, लेकिन जो प्रदेश स्तर से उठ के राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चा होने लगी है आज, तो वो सत्ता में आने के बाद तो लोग ये देखते हैं कि हमारा नेता जीता और जीत करके हमारी भलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अब वो मदद कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना माफिया हुआ, जितना महान लोग हुआ, वो कुल साथे रहले से सब मदद करत हुआ। अब ये बतावा जितना माफिया हुआ उनके संगे शरीफ ना हुआ? नहीं, हम तो कहते हैं ना, यही तो हम तुझसे पूछल चाहते ही मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई जितने माफिया हैं सब आपके संपर्क में है, आपके शरण में है। नहीं, हमारे शरण में नहीं, हमारे शरण में देखिए रजिस्टर नंबर 8 थाने में हो, हमरे पल्ले वोटर लिस्ट हो, वोटर लिस्ट में जेकर नाम हो ओके चुनाव लड़ावे का लड़े का अधिकार हो। तो अब वोटर लिस्ट हमने के पल्ले बा, रजिस्टर नंबर 8 तबाही नहीं। चुनाव आयोग रोक लगा दे, कोई लड़ेबे न करी। तो आप सब आपने भी पाले मतलब अपनी के दूसरे पाले में डाल दी, बोले यार चुनाव आयोग करे, हमारा काम नहीं, हमारे यहाँ आई तो फिर हम लड़ाई। भाई अब जब वोटर लिस्ट में नाम बात तो हम कैसे रोक दे? ये भी बात सही कह रहे हैं आप। चलिए हम लोग इंतजार करें कि भाई अच्छे लोगों को मिले। ओम प्रकाश जी, एक और बात मैं देख रहा था कि अगर इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई विवादित बयान देता है तो वो ओम प्रकाश राजभर, उसमें से मतलब अगर 10 लोग होंगे तो उसमें एक नाम आपका भी होगा। नहीं, 1 नंबर होगा। 1 नंबर ना? 1 नंबर होगा। क्या बात है भाई, देखिए स्वीकार करने वाले लोग बड़े नहीं, कम होते हैं। आज हम बता दे रहे हैं, मतलब हमारे हम तमाम साथी बैठे हैं। हाँ। देश में राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सबसे ज्यादा टैक्स देता है व्यापारी। तो वैश्य रेजिमेंट क्यों नहीं? बढ़िया, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं? हाँ भाई बननी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ये तो विवादित बयान है। नहीं, कांग्रेस ने
हमें विवादित नहीं लगता, हमें विवादित तो दूसरा लगता है ना भाई। आप जब वो अखिलेश जी को कह देंगे कि भाई इन लोग की बुद्धि 12 बजे छूटती है, वो नया झंझट हो जाता है उस पे। मैंने नहीं कहा। किसने कहा? नहीं, ये हमारे पूर्वांचल में, यूपी के पूर्वांचल में कहावत है, जैसे जातियों पे कहावत है, हाँ। उसी पे उनकी जाति पे कहावत है। वो बात मैंने क्यों कहा? क्यों? हमारे यहाँ चोलापुर में एक हत्या हुई राजभर की, संजोग से दरोगा यादव, एसआई यादव, मैं वहां सुबह पहुंच गया। मैं पहुंचा वहां करीब 9:30 बजे। जब पहुंचा तो चूंकि प्रोटोकॉल में था, तो दरोगा भी थे, एसआई थे, पुलिस थे। मैंने पूछा कि भाई क्यों, कैसे घटना हुई? तो बातचीत में चूंकि उस दरोगा से हमारा संबंध था, तो मजाक में कहा कि का बताई नेताजी, ई जोन कहावत बा हमरे पूर्वांचल में, ई 8 बजे मार देला सर। तो हम कहे कि क्यों 8 बजे क्यों? तो कहें अब 12 बजे के बाद मर लो, 12 बजे के बाद होत तो बुद्धिया खुलल लल होते रहने का, बुद्धिया पता नहीं कहाँ चल गई। मतलब आप कहना चाहते थे, आपने नहीं कहा, उसने कहावत में कह वो दिया। कहावत में कहा, तो उसी को मैंने कहा कि पूर्वांचल में कहावत है, पूर्वांचल में कहावत है कि अहिर का बुद्धि 12 बजे खुलला। ये पूर्वांचल में कहावत हो, लोग कहते हैं। उसी बात को हमने कह दिया तो उसी को तिल का ताड़ बना दिए। बताइए, इतना मतलब कितना वायरल हो गया वो बयान। होने दीजिए, ये विवादित बयान थोड़ा है। ये तो हजारों बार मैंने मंच से कहा, जो वंचित शोषित लोग हैं उनको सिखाया कि देखो, लोग जिसको कहते थे कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, उनकी 4 बजे भोर में खुल गई। वो 15 लीटर दूध दुआ लेते हैं, 5 लीटर पानी ना के 20 लीटर बेच देते हैं, 200 कमा लेते हैं जब तक तुम सोए रहते हो। देखिए, अब आपने कहा फिर विवाद हो जाएगा। फिर कोई विवाद नहीं भाई, अब ये कोई सवाल है विवाद कि नहीं। भाई आप देखिए, हम राजभर जी- अपने बयान पे कायम है, हम पीछे नहीं हटते, हम अपने बयान से पीछे नहीं हटते भैया। हम नहीं, जो कह रहे हैं आपके सही तो कह रहे एक हैं। बयान नहीं है, तो सैकड़ों बयान अगर हम लोग निकालें तो हैं। अब इसको विवादित कहिए। हम उनको सीख, जो वंचित शोषित हैं, जिनको अभी सोने की आदत है, उनको आप उदाहरण उनको देते हैं। उठाना चाहते हैं। हम उनको उदाहरण दे रहे हैं कि आप भी मतलब जगो। आप उनको उठाना चाहते, कहते हैं दूध दुवो, उसमें पानी भी नहीं, मिलाओ। दूध नहीं। हाँ। हम उनको ये जगाना चाहते हैं, आप भी 4 बजे उठो, आप भी रेस करो, आप भी पुलिस बनो, आप भी दरोगा बनो, आप भी पीएससी में जाओ, आप भी मलेक्टी में जाओ, आप भी रोजगार करो। उदाहरण तो दूध वाला दे दे, तुम अरे तो पानी मिलावे तो यही ही कर बतिया देला। न कहते कि जब 200 कमा सकाला 4 बजे उठ के, तो ये उठ के पुलिस नहीं हो सकता का? सही कहा आपने, हैं? सही कहा। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये मैं अब आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब राजनीति तो देखिए बहुत तेजी के साथ आपकी भाग रही है। सीटों की गणित को मैंने आपसे समझ लिया है ना। अब आपकी लाइन लेंथ, आप समय समय पे अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, तो आप क्या किसी से राय लेते हैं कि यार आज सवेरे हम ऐसा करब, एक ऐसा विवादित बयान देव जिससे दिन भर बवाल मचल रहा है, ऐसा न हो का? अच्छा, ये बतावा कि जितना बयान हो, कौनो बयान हमरे हिसाब से गलत ना हो। अरे भाई, गब्बर का बयान इतना चर्चा में आ गया। बिल्कुल है। देखिए, उन गरीब कमजोर जब इलाके में जाइए, जहां सर उठा के बात करने की हैसियत नहीं, जो व्यक्ति गरीब थाने पर नहीं जा सकता, सिपाही को देख के डरता है, उसको डरवा करके उठ लिया जाता हो, उस इलाके में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनको सोलेड का डायलॉग सुनाते हैं। सुना दीजिए, यहाँ पे हम लोग भी सुनने जरा। वही डायलॉग सुनाते हैं कि यहाँ से गब्बर सिंह ने बोला था, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाना, एक गब्बर सिंह आ जाएगा। तो उसी पर मैं कहता हूँ, मैं अपने गरीब कमजोर जो दबाए गए हैं, सताए गए हैं, जुल्म होता, उनको कहते हैं कि जुल्म जाति करने वाले लोगों, दोबारा अगर इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करोगे तो यहाँ से 50-50 कोस दूर सुनाई देगा, तो रात के अंधेरे में भी ओम प्रकाश राजभर हाजिर हो जाएगा। और जो भाजपा वालों को कहते हैं, आप अभी इतना सारा कुछ कहे थे, उसका बवाल क्या होगा? नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए, अच्छा, वो जुमला था आपका, वो चुनावी जुमला। वाह रे ओम प्रकाश जी, मतलब ये मतलब भाजपा वालन के अब जुमला हो गल। अब यही अगर अखिलेश में रहता तो वो अखिलेश के लिए जुमला हो जाता। देखिए, चुनाव के समय अच्छे अच्छे जुमले किसी पार्टी को बताइए जो न बोला हो। तो अभी इस बार क्या नया जुमला आप निकाल रहे हैं? अब टाइम आने दीजिए। और टाइम तो आ गया, नहीं, अभी टाइम हो, जैसे कुछ गढ़ाई के होला ना। अच्छा, इस बार ये बताइए कि आपके परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा सब परिवार है जी। हमारे यहाँ अशोक अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे यहाँ तेज सिंह बल्ली जी बैठे हुए हैं, राजू पंडित जी बैठे हैं, सत्येंद्र उपाध्याय बैठे हैं, भार्गव जी बैठे हैं। अब ये परिवार हमारा है ना। हाँ, लेकिन राजभर जी एक बात ये समझावा, देखा ऐसा ना कि अभी तो हम ये परिवार देखत ही, जब वो टिकट देवे का बारी आ जाए तो तुम्हें दूसर परिवार आ जाला, ओकर जिम्मेदारी के लिए ही बताओ। हम तो गवाह ही होकर। नहीं, गवाह आप हुआ, ये बतावा आप। हमारे यहाँ विधायक हैं जगदीश राय,
भूमिहार बिरादरी से हैं। हमारे यहाँ विधायक हैं बेदीराम, हमारे यहाँ विधायक हैं दूधराम, हमारे यहाँ विधायक हैं हंसूराम, और हम विधायक हैं 6 लोग, और उधर वो अब्बास अंसारी, 6 लोग विधायक हैं पार्टी के सिंबल से। अब बताइए यहाँ कहाँ परिवारवाद है? नहीं, हम तो कह नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, ये लोग जो बैठे हैं, हम तो राजनीति की जमीन से जाने थे ना। हमें क्या करें कि हमें तो मालूम हो कि भाई लास्ट मोमेंट पे वी भैल कि भाई एक नहीं इनके टिकट दे दो। हमें तो सब पता है, हमें छोड़ दीजिए वो सब। आप हमें अब सही बताइए कि मतलब हमें तो सब पता है ना। आप भी जानते हैं कि मुझे पता है। नहीं, आपको सब कुछ पता है मेरे विषय में। मुझे हमारे सभी साथियों को पता है। नहीं, हमें निषाद और अपना दल का भी पता है, वो सब नहीं, पता अब निषाद अपना दल का तुलना अगर राजभर से करेंगे। नहीं, मैं आपसे देखिए, इसीलिए मंच पे सब लोग इसको देख रहा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कितना चुनाव लड़ेंगे। मतलब मान लीजिए 100% में से अगर हम मान के चलें तो 50%, 20%, 10% आपके कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ खून पसीना बहा रहे हैं। लोकसभा की सीट जी, लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी हमको मांग रहे हैं, हम 3 सीट देंगे, 2 सीट, 1 सीट। क्या सिचुएशन बनता है जी, कि सिचुएशन बनता क्या है जी, सीट कितनी मिलती है उस आधार पे हमारा नेता लड़ेगा। अब मान लीजिए हमको 1 ही सीट मिली, तो अब उस पर सभी ने अपने नेताओं को तो लड़ा नहीं सकते। 2 मिली तो 2 ही नेता लड़ेंगे। स्वाभाविक है कि पार्टी में काम 20 लोग मजबूती से कर रहे हैं। मैं वो समझ रहा हूँ, वो ठीक है, तो उससे मैं वो एतराज चीज नहीं है। जब चुनाव विधानसभा के आते हैं, छोटे चुनाव हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी के जो साथी हैं, तो चूंकि चुनाव विधानसभा का लड़ना भी उसके लिए धन की व्यवस्था चाहिए, जो चुनाव आयोग की मान्यता है, उस हिसाब से भी हमारे पास लोग हैं। तो उसमें कौन आदमी सेट बैठता है, कौन पार्टी का नेता ठीक बैठता है, उस लड़ाई में चुनाव जीत है। चुनाव लड़ाई में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आज तीन स्टेट जीत गई एनडीए, तो पूरे देश में डंका बज रहा है। तो उसी तरह रिजल्ट के बाद जीत सबसे बड़ा धर्म है। तो सीट के सवाल पे खड़ा होता है पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने का तय होता है। राजभर जी, मतलब भाई देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये राजभर जी ने एक बात बड़ी साफ कह दी, जीत सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म के आड़े जो आएगा वो जाएगा, है ना? नहीं, आप घुमा रहे हैं। आप घुमा रहे हैं। नहीं, हम घुमाने, अरे हम समन्वय तो नहीं, अरे हम समन्वय बोले थे। अरे हम तो यही कहे कि भाई जीत के आड़े जाए नहीं, वो सब हमारा पार्टी का नेता लड़ेगा। हाँ, आप उठा के देखिएगा, जितने हमने लड़ाया है, हमारी पार्टी के लोग लड़े हैं, जीत के आए हैं। जो अखिलेश के द्वारा दिए गए लोग हैं वो हमारी पार्टी के नहीं हैं, आज भी सपा का झंडा बांध के घूमते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे याद है, मैं तो आपसे मिलने गया था लास्ट मोमेंट में, जब आप अखिलेश जी से आपकी फाइनल बातचीत हो रही थी। आप तो गवाह हैं उसके। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश के साथ आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसको से बात इतनी बिगड़ गई आपकी? क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, आपने शानदार उनका कार्यक्रम कराया था मऊ में, मुझे याद है हेलीकॉप्टर से जब आप लोग पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में मैं भी अखिलेश जी के साथ पहुंचा था, वहाँ जौनपुर या कहीं कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता जो है वो उधर से इधर चला आया? देखिए, सही बात है कि अखिलेश जी किसी को साथ लेके चलने की कुवत उनमें नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर गलत हो सकता है, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, संजय निषाद जी भी गलत हैं, जयंत चौधरी जी भी गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश सही है। याद होगा मैंने एक बयान दिया था, मैंने एक बयान दिया था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम अखिलेश जी के साथ रहूंगा। क्यों कहा था? हम 8 महीना उनके साथ, हम आप लोगों से झूठ बोलते रहे, लेकिन हमारी बात अखिलेश से होती रही। हमने उनसे कहा कि हमारी सीट तय कर दो ताकि हम अपने जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हम मैदान में उतार दें कि जाओ भैया आप चुनाव की तैयारी करो। तो कहें हो जाएगा। जब पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरा चरण बीता, चौथे चरण में तब हमसे कह रहे हैं कि इस चरण में कहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम के भाई पहले मैं कह चुका हूं कि मेरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंसी चुनाव लड़ेगा। तो जब वहां करिए तो कहने नहीं वो नहीं लड़ पाएगा, वहां उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरा किसी सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी से ला करके घोषित कर दिया। तो मैं भी कहा कि नहीं, हमने जब कहा है तो सुनील लड़ेगा, तो सुनील को हम जाकर के संडीला में घोषित कर दिया। तब उसके बाद जब फिर रात को हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों घोषित कर दिया? हम कि आप क्यों घोषित कर दिए? जब मैं आपसे तय कर रहा हूं कि हमारी सीट तय कर दो, आप हमको धोखा क्यों दे रहे हो? तब उस दिन कह रहे हैं कि देखो अब तो जो हो गया, आगे सीटों पर हमारे सिंबल से चुनाव लड़ाना है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो मत रहो। तो आपके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। और क्या है? आप मैं फिर कह रहा हूं, आप चले सालेमपुर,
आज भी वो लड़ने वाला हार गया, सपा का झंडा लेके घूम रहा है। आप चलिए आगे जो है महाराजगंज, आप महाराजगंज सदर, आज भी वो सपा का झंडा, जितने उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और हमको कहा कि अपने सिंबल से लड़ा दो। हमारी पार्टी के नेता बेचारे जो 14 साल 15 साल काम किए, वो हमको दोषी बनाने के नेताजी आपने गलत बहुत डिसीजन सारे ले लिया। बयान आए थे, मुझे याद है कितना धरना सारे प्रदर्शन नाराज हुआ हुए था। लोग। जी जी। तो उसका कारण कि भाई उसके पीछे तो अखिलेश जी हैं, तो हमने उनको इसके बाद भी मैंने कहा कि देखो अखिलेश जी जो गलती कर दिए, अब आगे ऐसी गलती न करो। अब चलो कायदे से बैठ करके बात आगे हो, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, बात किया जाए। मैं 45-46 डिग्री टेम्परेचर में बाई इलेक्शन आजमगढ़ देखा चुनाव था लड़ा मैंने। था। जी, जी। आपने देखा? जी, जी, देखा। और शायद मैं नहीं होता तो तीसरे नंबर पर सपा होती, लेकिन हम वहां लड़ रहे थे। मैं इनसे 3-4 बार फोन किया कि आप आ जाओ आ जाओ, फिर उसके बाद मैंने 6 बार फोन किया था कि आप आ जाओ, हम 10-12 हजार वोट के अंतराल से चुनाव हार रहे हैं। देखा आप देख लो, चुनाव जीत जाएंगे, हम लाखों वोट से जीतेंगे। तो जब नहीं आए तो फिर उसके बाद आखिरी विवाद क्या होता है, चुनाव आता है राष्ट्रपति का। जी जी तो राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश जी का फोन मेरे पास आया। जी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुला लो, कल बैठक होगी 12 बजे। मैं फोन कर दिया, सब लोग आ गए। हम लोग बैठ करके 10 बजे तय कर रहे हैं कि कल आज हम लोग 12 बजे वहां चलना है। ठीक है। तब तक अखिलेश जी का फोन फिर आ जा रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई, अब आज मीटिंग नहीं होगी। अखिलेश जी का फोन है। उसके बाद क्या होता है, 12 बजे मीटिंग भी होती है, जयंत चौधरी जी आ जाते हैं, उनके प्रत्याशी आ जाते हैं, प्रेस वार्ता भी हो जाती है। जब प्रेस वार्ता हो गई तब फिर उसके बाद मैंने फोन किया अखिलेश जी को, तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें वहां जा सकते हो। हम कहे नहीं, आप चिट्ठी लिख के दो, चिट्ठी लिख के जब तक नहीं दोगे तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, तलाकनामा दे दिया, तो हमने कबूलनामा स्वीकार कर लिया। ताली बजाइए भाई। ये देखिए बड़ा दिलेरी की बात होती है, राजनीति इतनी आसान होती नहीं है।